जरा अपने चारों तरफ देखिए। खिड़कियों में, फोन की स्क्रीन पर, बोतलों में, हर जगह कांच है ना? और कमाल की बात यह है कि यह बनता है मामूली सी रेत से। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कांच नाजुक भी होता है और इतना मजबूत भी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में सिर्फ रेत से बन जाता है? हम सब ने यही सुना है ना कि कांच तो रेत से बनता है। पर क्या ये कहानी इतनी सिंपल है, या फिर इस मामूली सी रेत को एक पारदर्शी, मजबूत और सोचिए बुलेट प्रूफ चीज में बदलने के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है? और यही बात तो इसे सबसे ज्यादा मजेदार बनाती है। देखिए, एक तरफ तो है ये साधारण कांच जो एक झटके में टूट जाता है, और दूसरी तरफ यही कांच इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि गोली तक रोक ले। आखिर ये होता कैसे है? एक ही चीज के ये दो अलग अलग रूप कैसे हो सकते हैं? इस राज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। क्योंकि कांच बनाने की ये जो कला है ना, ये कोई नई नवेली तकनीक नहीं है, बल्कि इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। जरा सोचिए, आज से करीब 4000 साल पहले तब भी इंसान कांच का इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, वो कांच थोड़ा अलग था। वो ज्वालामुखियों से निकलता था, जिसे ऑब्सिडियन कहते हैं। उसकी धार इतनी तेज होती थी कि उससे औजार बनते थे। फिर असली कारीगरी शुरू हुई मेसोपोटामिया और मिस्र में, जहां कांच से गहने बनाए जाने लगे। और फिर आया रोमन एम्पायर, जिन्होंने ग्लास ब्लोइंग तकनीक से इसे एक खूबसूरत आर्ट बना दिया। और आखिर में इंडस्ट्रियल एज ने इसे इतना आम कर दिया कि ये हम सबके घरों तक पहुंच गया। तो ये तो थी पुरानी कहानी, पर आज के दौर में कांच बनता कैसे है? असल में ये प्रोसेस आग, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। इसे बनाने की एक खास रेसिपी है जिसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे जरूरी है सिलिका सैंड, मतलब रेत। ये तो हो गया मेन हीरो। फिर आता है सोडा ऐश। इसका काम है रेत को कम टेम्परेचर पर पिघलाने में मदद करना। और तीसरा है लाइमस्टोन, यानी चूना पत्थर, जो कांच को मजबूती और ड्यूरेबिलिटी देता है। हाँ, अगर रंगीन कांच बनाना हो तो उसमें कुछ मेटल ऑक्साइड भी मिला दिए जाते हैं। और अब इन सारी चीजों को एक बहुत बड़ी भट्टी में डाला जाता है। और टेम्परेचर कितना होता है? 1700 डिग्री सेल्सियस। ये लावा से भी ज्यादा गर्म है। इतनी जबरदस्त गर्मी में ये सारी ठोस चीजें पिघलकर एक चमकते हुए शहद जैसे गाढ़े लिक्विड में बदल जाती हैं। अब आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। पर कांच बनाने का सबसे जरूरी और ट्रिकी हिस्सा पिघलाना नहीं, बल्कि उसे ठंडा करना है। अगर इसे यूं ही तेजी से ठंडा कर दिया तो ये चटक जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए एक स्पेशल प्रोसेस यूज होता है जिसे अनीलिंग कहते हैं। इसमें कांच को बहुत धीरे धीरे, एकदम कंट्रोल तरीके से ठंडा किया जाता है। इससे उसके अंदर का सारा स्ट्रेस निकल जाता है और वो मजबूत और स्टेबल बन पाता है। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार साइंटिफिक बात है। टेक्निकली कांच ना तो पूरी तरह से सॉलिड है और ना ही लिक्विड। ये एक एमॉर्फस मटेरियल है। इसका मतलब ये कि इसके एटम्स का कोई फिक्स्ड, एकदम सलीके वाला पैटर्न नहीं होता जैसे कि सॉलिड्स में होता है। और इसी रैंडम स्ट्रक्चर की वजह से लाइट इसके आर पार चली जाती है और कांच हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। तो ठीक है, इस तरह से बन गया हमारा साधारण कांच। लेकिन अब असली खेल शुरू होता है, इसे सुपर ग्लास बनाने का। एक मामूली से कांच को इतना ताकतवर कैसे बनाया जाता है कि वो एक शील्ड की तरह काम करे? इसका एक सीक्रेट है, क्वेंचिंग नाम का प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि गर्म कांच पर अचानक से ठंडी हवा की तेज बौछार की जाती है। इससे कांच की बाहरी सतह तो फौरन ठंडी और हार्ड हो जाती है, पर अंदर का हिस्सा अभी भी गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। बस सतह और अंदर के बीच यही जो खिंचाव पैदा होता है ना, वहीं इसे नॉर्मल कांच से कई गुना ज्यादा मजबूत बना देता है। और दोनों में फर्क जमीन आसमान का है। नॉर्मल कांच जब टूटता है तो उसके बड़े बड़े, धारदार और खतरनाक टुकड़े होते हैं। पर टेम्पर्ड ग्लास, जो 4-5 गुना ज्यादा मजबूत होता है, वो जब टूटता है तो छोटे छोटे गोल टुकड़ों में बिखर जाता है। इससे चोट लगने का खतरा न के बराबर होता है। इसीलिए तो कारों की खिड़कियों और बिल्डिंग्स में यही इस्तेमाल होता है, सेफ्टी फर्स्ट। अच्छा, अब आते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास पर। मजे की बात यह है कि यह असल में सिर्फ एक कांच है ही नहीं, बल्कि कई लेयर्स वाला एक सैंडविच है। इसमें कांच की परतों के बीच में पॉलीकार्बोनेट जैसे मजबूत प्लास्टिक की परतें होती हैं। तो होता क्या है, जब गोली टकराती है तो सबसे बाहर वाली कांच की लेयर टूटकर गोली की शुरुआती एनर्जी को सोख लेती है। फिर बीच की प्लास्टिक की लेयर फैलकर बाकी बची एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और गोली को रोक देती है। कमाल है ना? चलिए अब एक और हीरो से मिलते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास। इसकी खासियत क्या है? इसमें मिलाया जाता है बोरॉन ट्राइऑक्साइड,
जो इसे गर्मी और केमिकल्स के सामने सुपर हीरो बना देता है। ये थर्मल शॉक भी झेल जाता है, मतलब आप इसे उबलते पानी से निकालकर सीधा बर्फ पर रख दें, फिर भी ये नहीं टूटेगा। इसीलिए साइंस लैब्स के सारे बीकर और टेस्ट ट्यूब्स और हमारे किचन में ओवन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन सब इसी के बने होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, आईना। कभी सोचा है कि एक ट्रांसपेरेंट कांच का टुकड़ा अचानक इतना चमकीला और रिफ्लेक्टिव कैसे बन जाता है कि इसमें हम खुद को देख पाते हैं? इसका राज छुपा है सिल्वरिंग प्रोसेस में। ये बड़ा सिंपल है। सबसे पहले कांच की सतह को एकदम परफेक्ट तरीके से साफ किया जाता है। फिर उसके पीछे चांदी या एल्यूमिनियम की एक बहुत ही पतली परत चढ़ाई जाती है। यही मेटल की लेयर है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। और बस इस कीमती परत को खरोट से बचाने के लिए उसके ऊपर एक पेंट का कोट कर दिया जाता है और तैयार हो गया आईना। और यहाँ एक बहुत मजेदार फैक्ट है। फिल्मों में जब हीरो विलन को खिड़की से बाहर फेंकता है तो वो जो कांच टूटता है, क्या वो असली होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो होता है शुगर ग्लास, जो असल में चीनी और कॉर्न सिरप से बनता है। ये देखने में एकदम असली लगता है, पर होता इतना नाजुक है कि आसानी से टूट जाता है और इसके टुकड़े चुभते भी नहीं। इससे एक्टर्स को कोई चोट नहीं लगती। तो हमने देखा कि कांच कैसे बनता है और कैसे उसे सुपर स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। पर अब जरा ये देखते हैं कि इस एक असाधारण मटेरियल ने हमारी पूरी दुनिया को किस तरह से बदल कर रख दिया है। आज हमारी मॉडर्न दुनिया एक तरह से कांच पर ही टिकी है। सोचिए, जो इंटरनेट हम चला रहे हैं उसका डेटा कांच के पतले धागों यानी फाइबर ऑप्टिक्स में लाइट की स्पीड से दौड़ रहा है। बड़ी बड़ी दूरबीनों के लेंस हमें यूनिवर्स के राज दिखा रहे हैं। हम हर रोज जिस स्मार्टफोन की स्क्रीन को छूते हैं वो मजबूत कांच की बनी है। और तो और आजकल की बिल्डिंग्स में लगने वाली डबल ग्लेज्ड खिड़कियां एनर्जी बचाने में मदद करती हैं। तो ये सफ़र एक मुट्ठी रेत से शुरू होकर एक हाईटेक मटेरियल तक पहुंच गया। कांच की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक मामूली सी चीज़ भी कितनी असाधारण हो सकती है। ये एक ही वक्त में नाजुक भी है और ताकतवर भी। ये सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट चीज़ नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग की क्रिएटिविटी और इनोवेशन का एक जीता जागता